हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोबेबिलिटी का केस स्टडी का क्वेश्चन, जो कि हमने सपोर्टिंग मटेरियल बुक से लिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 बच्चे हैं। हॉबीज वेयर डिस्कस, 30 लाइक रीडिंग, 32 लाइक सिंगिंग एंड 24 लाइक अबाउट रीडिंग एंड सिंगिंग। मतलब 60 में से 30 लोग रीडिंग लाइक करते हैं, 32 सिंगिंग करते हैं और 24 दोनों हैं, मतलब रीडिंग और सिंगिंग वाले भी हैं। तो इस डेटा को लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमने क्लास मान लिया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60। उसके बाद आपने यहाँ पे है पहला रीडिंग, तो रीडिंग वाले को आर से डिनोट कर लेते हैं, आर डिनोट कर लेते हैं रीडिंग के लिए, और एच डिनोट कर लेते हैं हम लोग सिंगिंग के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीडिंग वाले हमारे हैं आर 30 एंड नंबर ऑफ सिंगिंग वाले हैं 32 एंड नंबर ऑफ अब एंड मतलब दोनों वाले रीडिंग इंटरसेक्शन सिंगिंग वाले वो कितने हो गए आपके 24। ठीक है, अब इस पे बेस करके इसने प्रोबेबिलिटी पूछी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द स्टूडेंट लाइक रीडिंग और सिंगिंग, प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन निकालेंगे, आर यूनियन एस। वो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 32 माइनस 24, तो ये आ गया आपका 38। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हो गए 38। ऐसे लोग हैं जो रीडिंग और दूसरा सिंगिंग करते हैं, और अपॉन में आपके पास क्या हो गया 60, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 19/30। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे इसने क्या बोला है, हाउ मनी स्टूडेंट नाइदर लाइक रीडिंग नॉर सिंगिंग, जो रीडिंग सिंगिंग दोनों को लाइक नहीं करते। तो पहले नंबर ऑफ निकालने पड़ेंगे आपको, आर डैश इंटरसेक्शन एस डैश, ये नाइदर के लिए नोटेशन है, आर डैश इंटरसेक्शन एस डैश। तो ये बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ आर यूनियन एस का होल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा आपके पास यूनियन कितना आया था 38, 38 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 22 अपॉन में 60, मतलब 11/30। ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इसमें तो सिर्फ आपसे पूछा है कितने लोग करते हैं, तो इसका सीधा 22 आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट नाइदर लाइक सिंगिंग नॉर रीडिंग। तो देखो थर्ड का आंसर हमने ये निकाल लिया था, इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी 22/60। ठीक है, तीन पार्ट हो गए। फोर्थ में इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट लाइक सिंगिंग बट नॉट रीडिंग, सिंगिंग तो करता बट नॉट रीडिंग, मतलब पहले हमें इसमें नंबर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ सिंगिंग तो है बस रीडिंग नहीं है, सिंगिंग है इंटरसेक्शन रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। देखो अगर ये एस है ये आर है, तो सिंगिंग तो है मगर रीडिंग नहीं है। तो ये चीज़ कैसे निकालते हैं, यू सिंगिंग में से आपको एस में से इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर। तो सिंगिंग वाले कितने हैं 32, इंटरसेक्शन वाले 24, ये आ जाएगा 8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी इसमें 8/60, 4 से काटेंगे तो 2/15। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में इसने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इज स्टूडेंट लाइक रीडिंग ओनली। तो रीडिंग ओनली वाला हो गया, तो रीडिंग ओनली वाले में क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ रीडिंग ओनली निकालेंगे, तो आएगा एस डैश इंटरसेक्शन आर। क्योंकि रीडिंग ओनली है तो सिंगिंग नहीं है, तो सिंगिंग पे हमने डैश लगा दिया। तो इसके लिए भी वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। रीडिंग ओनली का मतलब ये मान लो एस है और ये आर है, तो ये हमारे पास ओनली रीडिंग है। तो इसको कैसे निकालेंगे, रीडिंग में से इंटरसेक्शन माइनस करके, तो आएगा नंबर ऑफ रीडिंग माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर। तो रीडिंग वाले कितने लोग हैं हमारे 30, दोनों वाले कितने हैं 24,
ये आ गया 6, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 6/60, मतलब 1/10। तो ये इस लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है।